हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन पूरा आवर्स क्लासेस। मैं अंशली। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ्स, जिसमें एक्सरसाइज 3.5 को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें पढ़ना है ब्रज गुणन विधि, और इस ब्रज गुणन विधि पर मैंने पहले एक वीडियो बना दी है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसे देखें तो ज्यादा क्लियर से आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिख दिया, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब केवल एक हल हो, किसका कोई हल नहीं, जिसका हल ही नहीं हो, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में, है ना, उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब अगर अद्वितीय हल आता है, केवल एक हल आता है, तो हमें उसे ब्रज गुणन विधि से हल करना है। अगर अद्वितीय हल नहीं आता है, अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं या कोई हल नहीं आता है, तो हमें उसे हल नहीं करना है, वही छोड़ देना है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, a1 b1 c2 a2 b2 c2 निकालेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 1 b1 -3 c2 -3। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया। पहले समीकरण में x के आगे जो होगा वो a1, y के आगे जो होगा वो b1, और उसके बाद जो बचेगा वो c1। दूसरे समीकरण में x के आगे जो होगा a2, y के आगे जो होगा b2, और उसके बाद जितने पद बचते हैं वो सारे c2 हो जाते हैं। तो दूसरे समीकरण में हम यहाँ देख रहे हैं x के आगे 3 है, तो a2 हो जाता है 3, y के आगे -9 b2, और ये बचता है c2। अब हमें ये निकालना है a1 by a2, b1 by b2, और निकालना है c1 by c2। a1 by a2 ये हो जाता है 1 by 3, b1 by b2 -3 by -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1 by 3। c1 by c2 हो जाता है -3 by -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है 3/2। यहाँ देखते हैं ये हमारा आया क्या, ये आया a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। ये दोनों आपस में बराबर है, a1 by a2 और b1 by b2, लेकिन c1 by c2 इसके बराबर नहीं है, 3/2 है, और ये दोनों 1/3 है। तो यहाँ लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। समीकरण का कोई हल नहीं है, और जब समीकरण का कोई हल नहीं है तो हमें इसे ब्रज गुणन विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा यही कंप्लीट हो जाता है, आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर अद्वितीय हल होता है तो हमें उसे हल करना है, अगर नहीं होता है तो उसे हल नहीं करना है। ये 2x + 1 2x + y = 5, और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 8। हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे ब्रजगुणन विधि में मैंने बताया, दोनों को LHS में रख देते हैं। ये दोनों पद जो है बिना x और y वाले जो अचर पद है, उन्हें हम दोनों को LHS में रख देते हैं। तो पहला समीकरण कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा 2x + 1 + 5 इधर आ जाता है -5 = 0। ये हो जाता है क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड में 3x + 2y + 8 LHS में आएगा, तो ये हो जाता है -1 = 0। ये यहाँ चला है तो इधर कुछ नहीं बचेगा RHS में, तो RHS में 0 डाल देंगे। इक्वेशन सेकंड। अब हमें निकालना है a1 by a2। हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2। a1 by a2, a1 की वैल्यू जाती है x के आगे, पहले समीकरण में x के आगे 2, दूसरे समीकरण में x के आगे 3। b1 by b2, पहले समीकरण में y के आगे 1 है, दूसरे समीकरण में y के आगे 2 है। c1 by c2, तीसरे पहले समीकरण में जो तीसरा पद बचा यानी अचर पद बचा, वो हो जाता है -5, और ये हो जाता है -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 5/8। यहाँ हम देखते हैं तीनों में से कोई आपस में बराबर नहीं है।
a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ऐसी स्थिति में कौन सा हल होता है? तो हमें तीसरे से कोई मतलब नहीं। अगर पहला दो बराबर नहीं होता है तो इसका अद्वितीय हल हो जाता है, तीसरा बराबर हो या नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहां लिखेंगे समीकरण का अद्वितीय हल है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि जिसके अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वृज्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब हमें इसे वृज्ज गुणन विधि से हल करना है ना? तो हम इसे हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख देते हैं। ऐसा लिखने से ये होता है ना, गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2। x के आगे 2 है, y के आगे 1 है, -1। दूसरे समीकरण में x के आगे 3 है, ये 2 है और ये -8। x का फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने बताया था हम y वाले को क्या करते थे, x का फॉर्मूला निकालने के लिए x वाले को ढक देते हैं। अब इसमें गुणा करेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b। 1 2 2 1 1 2 2 1। x का निकाला है तो bc लिख देंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। b1 है 1, c2 -8 माइनस b2 2 c1 -5 a1 2 b2 2 a2 है 3 और b1 है 1। प्लस माइनस माइनस 8 पे 1 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस माइनस प्लस 5 में 2 से गुणा किया 10 2 में से 2 से गुणा किया 4 माइनस 3 में 1 से किया 3। 10 के आगे प्लस है, 8 के आगे माइनस है तो 10 से 8 जाता है, 10 से 8 जाता है तो 2, 4 से 3 जाता है 1, 2 बटा 1 2। ये x का मान हमारा आ गया। अब हमें निकालना है y का मान। यदि हमें y का मान निकालना तो y वाले को ढक देना है ना? तो अब बचता हमारे पास क्या, a1 c2 a2 c1। तो इसमें हमें पहले c और a लिखना है, c a माइनस c a। हमें a लिखना है 1 2 1 2 बटा के नीचे वही होगा जो यहाँ है, a1 b2 माइनस a2 b। अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। c1 -5 a2 3 माइनस c1 a2। एक चीज देखिए, यहाँ 2 1 होगा, 1 2 2 1 1 2 2 1। c2 है -8 a1 2 बाई में वही होगा जो यहाँ है, 2 × 2 -3 × 1 माइनस 5 में 3 से गुणा किया 15 माइनस माइनस प्लस 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 2 में 2 से गुणा किया 4 माइनस 3 में 1 से गुणा किया 3। 16 के आगे प्लस और 15 के आगे माइनस है तो 16 से 15 जाता है, 16 से 15 जाएगा तो 1 होगा, 4 से 3 जाएगा तो 1 होगा, 1/1। ये हमारा आंसर हो जाता है। आंसर को एग्जाम हॉल में चेक करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बता दिया इस दोनों वैल्यू को इसमें रख देंगे। अगर बराबर की इधर 0 आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है, फिर हम वहाँ आंसर एक बार से क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये हमारे नंबरिंग चेंज नहीं करती, ठीक है, आप चेंज कर लेंगे। ये क्वेश्चन 2 था। अब आते हैं तीसरे पे। इसे फॉर्मूला को मैं ऐसे रहने देते, यही निकालेंगे वैल्यू को। फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। तीसरा आते हैं 3x - 5y = 20, 3x - 5y = 20। और दूसरा समीकरण है 6x - 10y,
6x माइनस 10y इक्वल टू 40। अब ये जो 20 और 40, 20 और 40 है, दोनों को हम LHS में लेके आएंगे। तो LHS में जब हम लेके आएंगे तो हमारा पहला समीकरण कुछ ऐसे हो जाता है, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हो जाता है 6x माइनस 10y प्लस 40 इधर आएगा माइनस 40 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें निकालना है a1 बाई a1 b1 c1, फिर a2 b2 और c2। a1 हो जाता है 3, b1 माइनस 5, c1 माइनस 20। ये पहले समीकरण के लिए हो गया। दूसरे समीकरण के लिए x के आगे 6 है, y के आगे माइनस 10 है और ये हो जाता है माइनस 40। हमें निकालना है a1 बाई a2। a1 बाई a2 हो जाता है 3 बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बाई 2। फिर हम निकालेंगे b1 बाई b2, b1 बाई b2 माइनस 5 बाई माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 5 से कटेगा एक बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 1/2। c1 बाई c2 माइनस 20 माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से ये एक बार में कटेगा, 20 से 2 बार में कटेगा। यहाँ तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। यहाँ हमें लिखना है, इसे हटा ही देती हूँ। यहाँ देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों आपस में बराबर। जब तीनों आपस में बराबर हो जाता है ना, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। समीकरण की अपरिमित रूप से अनेक हल है। सॉरी। और जब इसके अनेक हल हैं तो हमें इसे वृजगुणन विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि जब अद्वितीय होगा तो ही हमें उसे वृजगुणन विधि से हल करना है। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये दो समीकरणों को ज्ञात करने की एनसीईआरटी की लास्ट विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। 4 नंबर, ये x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। सॉरी, दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों समीकरण में बराबर RHS साइड में 0 है ना। तो अब हम इसमें ले लेते हैं a1 b1 c, a2 b2 c2। पहले समीकरण में एक x के आगे 1, y के आगे -3 और बचता है -7। दूसरे समीकरण में क्या, x के आगे 3, y के आगे -3 और बचता है -15। अब हम निकालेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और तीसरा होगा हमारा c1 बाई c2। a1 बाई a2 1 बाई 3, b1 बाई b2 -3 बाई -3, माइनस से माइनस कट जाता है, 3 से एक बार में, 3 से एक बार में, ये हो जाता है 1। c1 बाई c2 -7 बटा -15, माइनस से माइनस कट जाता है, ये हो जाता है 7 बटा 15। यहाँ देख रहे हैं तीनों आपस में, तीनों में से कोई आपस में बराबर नहीं है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये दिखाता है कि आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा। समीकरण का अद्वितीय हल होगा। एक चीज ध्यान देंगे, हमें तीसरे से मतलब नहीं होता। पहला दो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा बराबर होता है या नहीं होता है उससे हमारे फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अद्वितीय हल होगा ही होगा।
तो ये तो अद्वितीय हल हो गया। अब कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब हमें इसे ब्रज गुणन विधि से हल करना है, तो वैल्यू तो हमने ले ही लिया है। x का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर से एक बार बता देती हूँ आपको, x का फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है। x का निकाला है तो x वाले को ढक देंगे। अब इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, ब्रज गुणन विधि, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। क्रॉस मतलब होता है तिरछा गुणा, तो यहाँ भी हम तिरछा ही गुणा कर रहे हैं, क्रॉस ही गुणा कर रहे हैं। b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b। x वाले को निकाला है, b से लिख दिया 1 2 2 1 1 2 2 1, तो उससे भी वो फॉर्मूला गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, b1 हो जाता है -3, b1c2 -15 माइनस b2 -3, c1 -7 बाय a1b2 1 into -3 minus a2b1 3 into -3। अब हम इसे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 में 3 से गुणा किया 45, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 7 में 3 से गुणा करेंगे 21, प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से गुणा किया 3, माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 से गुणा किया 45 से 21 माइनस करना है, तो 5 से 1 जाता है 4, 4 से 2 जाता है 9 से 3 गया 6 में 4 से 4 बार में कट जाता है, x आ जाता है 4। अब हमें y का मान निकालना है, तो पहले y का फॉर्मूला लिखेंगे, y वाला इधर ही लिखते हैं, y वाले को निकालने के लिए y वाले को ढक देंगे। अब ये हो जाता है c1a2, हमें क्या लिखना है, ca माइनस c, यहाँ लिखना है 1 2 2 1, नीचे वही होता है जो यहाँ है, a1 b2 माइनस a2 b1, c1 की वैल्यू हम डालेंगे, c1 -7, a2 3, c2 -15, a1 1, बटा के नीचे वही होगा 1 into -3 -3 into -3, माइनस 7 में 3 से गुणा किया 21, माइनस माइनस प्लस, 15 में 1 से गुणा किया 15, प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से गुणा किया 3, माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 से गुणा किया 15 का आगे प्लस है और 21 के आगे माइनस है, तो 15 में से 21 घटाएंगे, तो 15 से 21 जाता है -6, 9 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, 9 से 6 जाता है, 9 से 3 जाता है 6 से 6 कट जाता है एक बार -1। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाता है x = 4 और y = -1। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को हम कवर करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, सेशन अच्छी लगी तो लाइक कर दे।